बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर -1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2, 3 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2 एंड 2। यानी हमने इस -2 और 2 पर चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे, देन दूसरा पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट्स पर बारी बारी चेक करेंगे कि क्या फंक्शन जो है इन पर कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। सो केस 1 मैं लेता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि x अगर हमारे पास -2 हो तो देन ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। सो हम लोग कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक सबसे पहले कंडीशन हम ये चेक करेंगे क्या -2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफाइंड है या नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स हम वो लेंगे जिसमें एक्स हमारा इक्वल आ जाए उस पॉइंट के, यानी कि उस पॉइंट यानी कि -2 पर चेक कर रहे हैं तो एक्स हमारा कहाँ पर -2 के इक्वल आएगा, एक्स इज़ लेस देन और इक्वल -2 है, यहाँ पर ग्रेटर है और यहाँ पर भी ग्रेटर देन 2 है। तो हमारा जो फंक्शन है फर्स्ट, इसमें एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इक्वलिटी जो है वो होल्ड करती है इक्वल की, इक्वल के लिए। तो हमारा फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स वो होगा 3x, इस पॉइंट पर चेक करने के लिए कि क्या ये फंक्शन को डिफाइन करता है या नहीं करता डिफाइन। 3 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू -6। सो फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन, यानी -2 पर ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। नाउ हम सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है, क्या इस पॉइंट -2 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तब हमारे पास करेगी जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ जाएंगी। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 और -2 के ऊपर नेगेटिव साइन। -2 के ऊपर नेगेटिव साइन ये शो करता है कि हमने लेफ्ट साइड से -2 को अप्रोच किया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं इनटू एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग वो फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास x क्या आ रहा हो, लेस देन -2 आ रहा हो। फर्स्ट में देखें x हमारे पास लेस देन और इक्वल टू -2 है, सेकंड में ग्रेटर है, थर्ड में भी ग्रेटर है। इट्स मीन कि फर्स्ट जो है हमारे पास इसमें x क्या है, लेस देन और इक्वल -2, यानी कि इसमें लेस वाली जो है वो खुसूसियात पाई जाती है। तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फर्स्ट होगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 3x। सो हम लोग अब पॉइंट पुट करेंगे x की जगह पर 2 -2 विच इज़ इक्वल टू -6। ठीक है। नाउ हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे कि क्या राइट हैंड लिमिट भी है जो है वो -6 के इक्वल आती है या नहीं आती। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और -2 के ऊपर प्लस साइन, जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तब पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, प्लस का साइन, जो ये शो करेगा कि राइट हैंड साइड से हम लोगों ने -2 को अप्रोच किया। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमने फंक्शन सेलेक्ट करना है, हमने राइट हैंड लिमिट के लिए वो वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन -2 हो। अगर एग्जैक्टली ग्रेटर देन 2 नहीं है तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल हो जाए। फर्स्ट फंक्शन में देखते हैं लेस है, सेकंड फंक्शन में x क्या है, ग्रेटर देन -2 है। इसका मतलब है हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा वो सेकंड होगा। सो एक्स स्क्वायर -1। अब x की जगह पर हम लोग उसकी लिमिट पुट करते हैं, वो क्या है, -2 यानी -2 का स्क्वायर -1 यानी। सो हमारे पास -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई थी, -6। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई है, 3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आई। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल। इट्स शो दैट लिमिट x approaches to -2 f of x does not exist।
डज नॉट एग्जिस्ट। सो कंटिन्यूटी की सेकंड जो हमारे पास कंडीशन थी वो ये थी कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिट तब एग्जिस्ट करती जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आती। सो सेकंड कंडीशन ही हमारे पास क्या होगी, या फॉल्स, जिसमें हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन हमारा है वो -2 पर डिसकंटिन्यूस है। हेंस फंक्शन f इज discontinuous at x equal to -2। आई रिपीट, हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन सेलेक्ट किया। कंटिन्यूटी के लिए चेक करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है। देन हमने देखना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो देन हमने थर्ड जो है वो पॉइंट देखना होता है कि क्या लिमिट और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आई थी क्या दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो हमने एक फंक्शन लिया जिस पर हमने -2 की वैल्यू चेक करनी है कि क्या -2 पर वो फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। वो हमने वो वाला फंक्शन लिया जिसमें हमारे पास x क्या होता है, इक्वल होता है -2 के। तो हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, फर्स्ट पर हमारे पास -6 आंसर आया जो कि डिफाइंड है। देन हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की और राइट हैंड लिमिट फाइंड की। लेफ्ट हैंड लिमिट में वो वाला फंक्शन लेना होता है जिसमें हमारे पास -2 क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट में -2 हमारे पास x जो है वो हमारे पास -2 से छोटा हो। देन राइट हैंड लिमिट में हमारे पास जो x वो ग्रेटर हो -2 से, वो वाले फंक्शन हमने लेने होते हैं। सो हमने जब फाइंड की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम लोग चेक करते हैं कि 2 पर क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। जब हमारे पास x क्या होगा, 2 होगा, तब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस। वो चेक करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी की 3 कंडीशंस चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन जो है हमारे पास वो ये है कि क्या पॉइंट 2 पर फंक्शन जो है वो डिफाइंड है या नहीं है। सो हमने f(x) एक सिलेक्ट करना है 2 के लिए कि जिस पर हम लोग चेक कर सकें कि 2 पर वो फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। तो फंक्शन हमने वो वाला सिलेक्ट करना है जिसमें x जो है वो इक्वल आए किसके, 2 के। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, लेस देन और इक्वल है -2 के। सेकंड में भी क्या है, x जो है वो लेस है 2 के। थर्ड जो है हमारे पास उसमें क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। यानी फर्स्ट दो में तो कहीं पे इक्वल आ ही नहीं रहा, लेकिन थर्ड में इक्वल आ रहा है लेकिन साथ ग्रेटर का साइन भी आ रहा है। तो हमारे पास एग्जैक्ट तो कहीं पर भी नहीं है फंक्शन x बराबर 2 के इक्वल, लेकिन इसमें x जो है वो 2 के इक्वल है और लेस है, सॉरी ग्रेटर है। x जो हमारा 2 से ग्रेटर है या इक्वल है। सो हमने फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, थर्ड वाला, f(x) = 3। सो जब हम लोग इस पर f(2) पुट करेंगे, f(2) इक्वल क्या आएगा, 3। तो फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन। आई रिपीट स्टूडेंट्स, हमने 2 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक फंक्शन सेलेक्ट करना है और वो फंक्शन वो सिलेक्ट करेंगे हम लोग जिसमें x जो है वो 2 के इक्वल आ जाए। अगर 2 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं आता तो हमारे पास ग्रेटर या लेस हो, लेकिन साथ इक्वल की इक्वल भी हो। यानी x जो है वो लेस और इक्वल या ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट दोनों में हमारे पास इक्वल जो है वो कहीं पर नहीं आ रहा था, लेकिन थर्ड में हमारे पास x जो है वो ग्रेटर था लेकिन साथ इक्वल भी था। तो हमने जो है इस पॉइंट पर चेक करने के लिए कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, उसके लिए हमने फंक्शन लिया 3। सो इस पर हमने चेक किया कि f(2) जो है वो डिफाइंड है। नाउ हम कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन चेक करने लगे हैं कि क्या 2 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो लिमिट चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आपस में आंसर्स इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट जो है वो उस फंक्शन की उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और 2 के ऊपर नेगेटिव साइन जो शो करता है कि 2 को हमने अप्रोच किया लेफ्ट साइड से, f(x). अब हमने 2 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो वाला फंक्शन लेना है जिसमें हमारे पास x क्या हो, लेस देन 2 हो। लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में वो वाला फंक्शन लेना होता है जिसमें x हमारा क्या हो, लेस देन 2 हो।
ये सेकंड फंक्शन है, इसमें हमारे पास x क्या आ रहा है, लेस देन 2 आ रहा है, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। सो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x स्क्वायर -1 फंक्शन होगा। जब हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -1 4 -1 विच इज़ इक्वल टू 3। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और 2 के ऊपर प्लस विच शो दैट कि हमने राइट साइड से फंक्शन 2 को अप्रोच किया। अब हमने राइट हैंड लिमिट के लिए वो वाला फंक्शन चूज़ करना है जिसमें हमारे पास x क्या आ रहा हो, ग्रेटर देन 2 हो। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, लेस देन और इक्वल -2 है। सेकंड में हमारे पास x क्या है, लेस देन 2 है। एंड थर्ड फंक्शन, इसमें हमारे पास x क्या है, ग्रेटर और इक्वल देन 2 के, 3 के सॉरी, 2 के सॉरी, x इज ग्रेटर और इक्वल 2 के है। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कौन सा होगा राइट हैंड लिमिट के लिए, 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल विच शो दैट लिमिट एग्जिस्ट x at x approaches to 3 f of x किसके इक्वल आई है, 3 के। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई थी, 3 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट के हमारे पास क्या आई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x हमारे पास 3 आ गया। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक थर्ड कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हुआ था वो क्या था, f of 2, वो इक्वल आना चाहिए लिमिट के, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के f of x। सो हम लोग चेक कर देखते हैं f of 2 हमारे पास क्या है, 3, और लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 3 f of x क्या है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। सो हैंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। सो हमने -2 पर चेक किया था जब, तब हमारे पास फंक्शन क्या आया था, डिसकंटिन्यूस आया था। अब हमने कंटिन्यूटी की 3 कंडीशंस किस पर चेक की हैं, 2 पर। 2 पर हमारा फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने बताना है कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है और कब डिसकंटिन्यूस होता है। या 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस, अदरवाइज हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन f of x इक्वल टू x plus 2 if x is less than or equal to -1, c plus 2 if x is greater than -1, limit x approaches to -1 f of x exists, then find the value of c, then find the value of c। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट करती है। आपने बताना है कि c की वैल्यू क्या है। सो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो, इक्वल हों। सो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू, अब हमारे पॉइंट क्या है, -1 के ऊपर नेगेटिव साइन जो शो करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। देन राइट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट f of x और x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि जो हमारे पास लिमिट है वो राइट हैंड साइड की है। नाउ हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन सेलेक्ट करते हैं जिसमें x हमारे पास क्या हो, लेस हो -1 से। सो फर्स्ट फंक्शन में x हमारे पास क्या है, लेस और इक्वल -1, यानी फर्स्ट फंक्शन में x हमारे पास लेस आ रहा है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास जो फंक्शन होगा वो x plus 2 होगा। नाउ राइट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट्स हमने वो वाला फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास x क्या हो, ग्रेटर देन -1 हो। सो सेकंड फंक्शन में देखें x हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन -1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ c plus 2 हमारा फंक्शन होगा राइट हैंड लिमिट के लिए। अब हम लोग लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पर वो पॉइंट पुट करते हैं, क्या -1 है +2, यहाँ पर हमारे पास कोई x नहीं है तो c plus 2 एज इट आ जाएगा। 2 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू c plus 2। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, c plus 2 विच इज़ इक्वल टू 1, एंड 2 को हम जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो -2 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1
सो सी हमारे पास क्या है -1।